अघोरपंथ हिंदू धर्म का एक संप्रदाय है। इसका पालन करने वालों को अघोरी कहते हैं। अघोरपंथ की उत्पत्ति के काल के बारे में अभी निश्चित प्रमाण नहीं मिले हैं, परंतु इन्हें कपालिका संप्रदाय के समकक्ष मानते हैं। भारत के प्राचीनतम धर्म शिव साधक से संबंधित हैं। अघोरियों को इस पृथ्वी पर भगवान शिव के 5 रूपों में से एक रूप अघोर रूप है। अघोरी हमेशा से लोगों की जिज्ञासा का विषय रहे हैं। अघोरियों का जीवन जितना कठिन है उतना ही रहस्यमय भी। अघोरियों की साधना विधि सबसे ज़्यादा रहस्यमय है। उनकी अपनी शैली, अपना विधान है, अपनी अलग विधियां हैं। अघोरी उसे कहते हैं जो घोर नहीं हो, यानी बहुत सरल और सहज हो, जिसके मन में कोई भेदभाव नहीं हो। अघोरी हर चीज़ में समान भाव रखते हैं। वह सड़ते जीव के मांस को भी उतना ही स्वाद लेकर खाते हैं जितना स्वादिष्ट पकवानों को स्वाद लेकर खाया जाता है। अघोरियों की दुनिया ही नहीं, उनकी हर बात निराली है। वह जिस पर प्रसन्न हो जाएं उसे सब कुछ दे देते हैं। अघोरियों की कई बातें ऐसी हैं जो सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। हम आपको अघोरियों की दुनिया की कुछ ऐसी ही बातें बता रहे हैं जिनको आपको एहसास होगा कि वह कितनी कठिन साधना करते हैं। साथ ही उन शमशानों के बारे में भी आप आज जानोगे जहां अघोरी मुख्य रूप से अपनी साधना करते हैं। जानिए अघोरियों के बारे में रोचक बातें। अघोरी मूलतः 3 तरह की साधनाएं करते हैं: शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना। शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। बाकी तरीके शव साधना की ही तरह होते हैं। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पैर है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिजनों को भी शामिल किया जाता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शवपीठ, जिस स्थान पर शवों का दाह संस्कार किया जाता है, पूजा की जाती है। उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में भी मांस मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। अघोरी शव साधना के लिए शव कहाँ से लाते हैं? हिंदू धर्म में आज भी किसी 5 साल से कम उम्र के बच्चे, सांप काटने से मरे हुए लोगों, आत्महत्या किए हुए लोगों शव का जलाया नहीं जाता, बल्कि दफनाया या गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। पानी में प्रवाहित ये शव डूबने के बाद हल्के होकर पानी में तैरने लगते हैं। अक्सर अघोरी तांत्रिक इन्हीं शवों को पानी से ढूंढकर निकालते हैं और अपनी तंत्र विद्या के लिए प्रयोग करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि अघोरियों की साधना में इतना बल होता है कि वह मुर्दे से भी बात कर सकते हैं। ये बातें सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इन्हें पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। इनकी प्रार्थना को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। अघोरियों के बारे में कई बातें प्रसिद्ध हैं, जैसे कि वह बहुत ही हठी होते हैं। अगर किसी बात पर अड़ जाएं तो उसे पूरा किए बगैर नहीं छोड़ते। गुस्सा हो जाएं तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अधिकतर अघोरियों की आंखें लाल होती हैं जैसे वो बहुत गुस्सा हों, लेकिन उनका मन उतना ही शांत भी होता है। काले वस्त्रों में लिपटे अघोरी गले में धातु की बनी नरमुंड की माला पहनते हैं। अघोरी अक्सर शमशानों में ही अपनी कुटिया बनाते हैं जहाँ एक छोटी सी धुनी जलती रहती है। जानवरों में वो सिर्फ कुत्ता पालना पसंद करते हैं। उनके साथ उनके शिष्य रहते हैं जो उनकी सेवा करते हैं। अघोरी अपनी बात के बहुत पक्के होते हैं। वह अगर किसी से कोई बात कह दें तो उसे पूरा करते हैं। अघोरी गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीज़ों को खाते हैं, मानव मल से लेकर मुर्दे का मांस तक। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है, इसलिए वह शमशान में रहना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। शमशान में साधारण मानव जाता ही नहीं, इसलिए साधना में विघ्न पड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उनके मन से अच्छे बुरे भाव निकल जाते हैं, इसलिए वह प्यास लगने पर खुद का मूत्र भी पी लेते हैं। अघोरी अमूमन आम दुनिया से कटे हुए होते हैं। वह अपने आप में मस्त रहने वाले, अधिकांश समय दिन में सोने और रात को शमशान में साधना करने वाले होते हैं। वह आम लोगों से कोई संपर्क नहीं रखते, ना ही ज़्यादा बातें करते हैं। वह अधिकांश समय अपना सिद्ध मंत्र ही जाप करते हैं। आज भी ऐसे अघोरी और तंत्र साधक हैं जो पराशक्तियों को अपने वश में कर सकते हैं।
वह साधनाएं शमशान में होती हैं और दुनिया में सिर्फ 4 शमशान घाट ही ऐसे हैं जहां तंत्र क्रियाओं का परिणाम बहुत जल्दी मिलता है। ये है तारापीठ का शमशान पश्चिम बंगाल, कामाख्या पीठ आसाम, कसमसान त्र्यंबकेश्वर नासिक और उज्जैन मध्य प्रदेश का शमशान तारापीठ या मंदिर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक छोटा शहर है। यहाँ तारा देवी का मंदिर है। इस मंदिर में माँ काली का एक रूप तारा माँ की प्रतिमा स्थापित है। रामपुर हाट से तारा पीठ की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। तारापीठ मंदिर का शमशान घाट के निकट स्थित है। इसे महाशमशान घाट के नाम से जाना जाता है। इस महाशमशान घाट में जलने वाली चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं है। यहाँ आने पर लोगों को किसी प्रकार का भय नहीं लगता। मंदिर के चारों ओर द्वारका नदी बहती है। इस शमशान में दूर दूर से साधक साधनाएं करने आते हैं। कामाख्या पीठ आसाम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना है। वह इसका तांत्रिक महत्व है। प्राचीन काल से सतयुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। पूर्वोत्तर के मुख्य द्वार कहे जाने वाले आसाम राज्य की राजधानी दिसपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल अथवा नीलशैल पर्वतमालाओं पर स्थित माँ भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्ति पीठ सती के 51 शक्ति पीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। यही भगवती की महामुद्रा योनि कुंड स्थित है। यहाँ स्थान तांत्रिकों के लिए स्वर्ग के समान है। यहाँ स्थित शमशान में भारत के विभिन्न स्थानों से तांत्रिक तंत्र सिद्धि प्राप्त करने आते हैं। नासिक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। यहाँ के ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए 700 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद रामकुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। भगवान शिव को तंत्र शास्त्र का देवता माना जाता है। तंत्र और अघोरवाद के जन्मदाता भगवान शिव ही हैं। यह स्थित शमशान भी तंत्र क्रिया के लिए प्रसिद्ध है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुष्पदायी माना जाता है। इस कारण तंत्र शास्त्र में भी शिव के इस शहर को बहुत जल्दी फल देने वाला माना गया है। यहाँ के शमशान में दूर दूर से साधक तंत्र क्रिया करने आते हैं। हमारी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद जी।